हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई लवली लायर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दुआ को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्लैट के अंदर आ रहा होता है, लेकिन तभी से कुछ याद आता है और वो अपनी गाड़ी के पास चला जाता है। वही दुआ के फ्लैट के सामने योमी बैठा हुआ था, दुआ की वेट कर रहा था। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और जैसे ही दुआ के फ्लैट के पास आता है, यहाँ पर योमी सुचा को मार देता है। लेकिन बाद में इनको को पता चलता है कि तो कोई और ही है और ये इथन होता है। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और यहाँ पर वो देखता है कि दुआ तो यहाँ पर है। अब यहाँ पर वो दुआ पर हमला बोल देता है। सोली बाहर आकर देखती है कि शोर कैसा है, लेकिन तभी यहाँ पर दुआ देख लेता है कि सोली यहाँ पर खड़ी हुई है। वो यहाँ पर फ्लैट के दरवाजे बंद कर देता है और सोली को अंदर भेज देता है। सोली भी यहाँ पर कागमिन के पास फोन कर देती है। अब यहाँ पर दुआ यूमो से लड़ रहा था। यूमो यहाँ पर दुआ को चाकू मारने की कोशिश कर रहा था। बाद में वो दुआ की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर सोली सब कुछ देख रही थी और वो दुआ की हेल्प करने के लिए बीच में आती है। यूमो यहाँ पर सोली को नीचे गिर देता है। सोली के टकने में मौत आ जाती है। तभी यहाँ पर कागमिन आ जाता है और वह यूमो को पकड़ लेता है। इसके बाद यूमो से पूछताछ की जाती है और यूमो से पूछ रहे होते हैं कि क्या चाकू तुम्हारा है, क्या तुमने इथन को मारा था। यहाँ पर यूमो हाँ भरता है और कहता है कि यह चाकू मेरा है, मैंने इसको मारा था, लेकिन ये सब दुआ की वजह से हुआ है, मैं उसको मारने के लिए जा रहा था। पुलिस वाले यहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुम्हारी जैसे एक निर्दोष आदमी मारा जाने वाला था, क्या तुम्हें पता है, और वह भी अस्पताल के अंदर है। यहाँ पर यूमो पूछता है कि वो कैसा है, क्या वह ठीक है। अगले सीन में कागमिन को दिखाया जाता है जो कि दुआ से और साथ में सोली से पूछताछ कर रहा होता है। कागमिन यहाँ पर दुआ से पूछ रहा होता है कि तुमने क्या देखा था। यहाँ पर दुआ सच बताता है और कह रहा था कि जब लिफ्ट के दरवाजे खुले थे तब मैंने देखा था कि यूमो ने इथन को चाकू मार दिया था और इसके बाद वो मुझे मारने के लिए आ गया था। कागमिन सोली से पूछता है कि तुमने क्या किया था। यहाँ पर सोली बता रही होती है कि मैंने तुम्हारे पास फोन किया था और तुम्हारा वेट किया था, लेकिन यहाँ पर कागमिन सोली से कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके पास चाकू था, तुम्हें कुछ हो सकता था, तुम्हें मेरे आने का वेट करना चाहिए था। यहाँ पर सोली कह रही होती है कि वह दुआ को मारने वाला था, मैं तुम्हारा वेट कैसे कर सकती थी, मुझे उसको बचाना था। अब कागमिन दुआ से कह रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि वो किसी को चाकू नहीं मारेगा, अब क्या हुआ, अब तुम क्या करने वाले हो, इस चीज को मुझे कैसे समझाओगे, एक निर्दोष आदमी की जान जाने वाली थी। सोली कागमिन को छुपाने के लिए कहती है और कहती है विक्टिम है। कागमिन कहता है ये विक्टिम कैसे हुआ, इसे चोट भी नहीं लगी हुई है, इस पर एक भी खरोच नहीं आई, इसको तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसके आसपास के लोग घायल हो जाते हैं। अगले सीन में देखते जबरदस्त एंजे के पास आता है और कह रहा था कि तुम्हारा भाई कैसा है। यहाँ पर यंगजे दुआ से कह रहा होता है क्या तुम सच में दुआ हो। यहाँ पर दुआ हाँ बढ़ता है। यंगजे बाद में कह रहा था कि तुमने उस लड़की को मार दिया था, लेकिन यहाँ पर दुआ मना करता है। यंगजे कह रहा था कि फिर उसने मेरे भाई को चाकू क्यों मारा, ये सब मेरी गलती है, इथन तुमसे मिलना चाहता था और मैंने हाँ भर दी थी और वह तुम्हारे पास आ गया था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह तुम्हारे पास नहीं आता। इसके बाद यहीं पर सोली आ जाती है। यहाँ पर दुआ और सोली बात कर रहे थे। दुआ पर सोली को बता रहा होता है कि मुझे पता कि एंजो कैसा लग रहा है, वह खुद को दोषी महसूस कर रहा है और मैं भी ऐसे ही दोषी महसूस कर रहा हूँ, मेरी जैसे उसकी जान जाने वाली थी। लेकिन यहाँ पर सोली कहती तुम दोषी महसूस क्यों कर रहे हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर दुआ कह रहा होता है कि यूमो मेरी जैसे वहाँ पर चाकू लेकर रहा था, अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो इतने को चाकू नहीं लगता। इसके बाद इतने खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर दुआ को पता चलता है कि सोली ठीक से नहीं चल रही है। वह सोली से पूछता है क्या हुआ है। सोली यहाँ पर कहती है कि जब मैं नीचे गिरी थी तब मेरे टकने में मौत आ गई थी और कुछ नहीं है, वैसे मैं ठीक हूँ। अगले सीन में देवचान को दिखाया जाता है। इसके पास इसका भाई चेचान आया हुआ था। जैसा ने देवचान से कह रहा होता है कि मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है, मेरे पास पैसा नहीं बचा है, प्लीज मेरी इस पर हेल्प कर दो, मैं तुमसे आखिरी बार हेल्प मांग रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देवचान मना कर देता है। तभी देवचान को यह न्यूज पता चल जाती है कि दुआ की सच्चाई इस के सामने आ गई है। तो इसमें जैन एंटरटेनमेंट का नाम भी आ रहा है। वो अपने भाई को ऐसे भेज देता है और बाद में अपने सेक्रेटरी के पास फोन करता है और कह रहा था कि एक आर्टिकल लिखो और उसमें बताओ कि हम दुआ के साथ लंबे टाइम तक काम नहीं करने वाले थे और हम उसके पास्ट के बारे में नहीं जानते। अगले सीन में सोली को देखते जो कि दुआ की पीठ पर होती है। सोली ने टेक्निक जांच करवा ली है। बाद में दोनों बाहर आ रहे थे। यहाँ पर दुआ सोली से कह रहा होता है कि अगली बार तुम ऐसी मुसीबत में मत पड़ना, तुम बेवजह इस चीज में फंस गई। लेकिन यहाँ सोली कहती मैं फंसी नहीं थी, मैं किसी ऐसे इंसान की रक्षा कर रही थी जो कि मुझको पसंद है और मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती कि मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। इसके बाद दुआ सोली को ऐसे भेज देता है। सोली कहती क्या तुम नहीं आ रहे हो। दुआ पर कह रहा था जब यहाँ प्रीतन ठीक हो जाएगा तब मैं वापिस आऊंगा। सोली कहती कि ठीक है। इसके बाद सोली ऐसे चली जाती है। इसके बाद इथन से मिलने के लिए आ जाता है। साथ में एनजी होता है। दुआ पर इथन से कहता है तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर इथन नाम बढ़ता है। इथन साथ में दुआ से कह रहा होता है कि तुमने मेरी सर्जरी के पैसे दे दिए और साथ में रूम भी दिलवा दिया, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू, लेकिन यह सब मेरी गलती है। मोदी ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए कहा था। अभी यहाँ पर मैं एक फ्लैशबैक सीन देखता जहाँ पर मुझे इथन के पास आ गया था और कह रहा था मैंने सुना कि जे एंटरटेनमेंट ने तुम्हें बाहर निकाल दिया है, वैसे मेरे पास एक नया ग्रुप है, मैं उसमें तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ ताकि तुम गाना गा सको। इथन कहता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। यहाँ पर मुझे ना बढ़ता है, लेकिन मुझे साथ में कहता है कि मैंने सुना कि तुम दुआ के बारे में जानते हो कि वो कहाँ पर रहता है।
इसलिए तुम उसके पास जाओ और उसके पास से जो भी जानकारी मिले उस जानकारी को मेरे साथ शेयर करो। रियलिटी में इतनी यहाँ पर दुआ से कह रहा होता है कि मेरे जैसे सिंगर को कौन ग्रुप में रखना चाहेगा। यहाँ पर दुआ इतन से कहता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गाना लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर इतन मना कर देता है। बाद में दुआ बाहर आता है और अपनी मीडिया वाले को घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं, क्या तुम दुआ हो? क्या तुम सेवंजू हो? क्या तुमने अपना नाम बदल लिया है? क्या तुमने योमजी को मारा है? ये पर हम देखते ही सोली भी आ जाती है। दुआ पर इनसे कह रहा होता है कि हाँ, मेरा नाम सेवंजू है और मैं दुआ ही हूँ और मैंने योमजी को नहीं मारा है। यहाँ पर मीडिया वाले पूछ रहे थे कि फिर तुम लंबे टाइम से छुपे हुए क्यों थे। यहाँ पर दुआ बता रहा होता है कि किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया था, इसलिए मैं छुपा हुआ था, लेकिन अब मैं चीजों को बेहतर ढंग से करने की कोशिश करूंगा। अगले सीन में सोली को दिखाया जाता है, साथ में दुआ होता है। अभी तो हम लोनी कैफे के अंदर आ जाते हैं। सोली और दुआ से कह रही होती है कि तुमने मीडिया वालों को सारा सच क्यों बताया। यहाँ पर दुआ कहता है कि वैसे ही मैंने सच्चाई बताई थी। सोली कहती क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर दुआ हाँ बढ़ता है। दुआ बाद में सोली से कह रहा होता है कि मुझे इसलिए अपराधी को ढूंढना होगा। मैं एक्सचेंज में गया था और वहाँ पर उस जगह पर गया हुआ था जहाँ पर यमजी को दफना गया था। मेरे मन के अंदर यह सवाल घूम रहे हैं कि यमजी को क्यों मारा गया और उसे क्यों दफना गया, इसलिए मैं अपराधी को ढूंढना चाहता हूँ। सोलिया पर दुआ से कह रही होती है कि वह जगह खतरनाक हो सकती है, लेकिन दुआ कहते हैं मैं वापिस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अगले सीन में योनमी को देखते हैं जिसके पास असेंबली वोमेन आई हुई थी और कह रही थी कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बेटा जर्मनी में है, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला था, तुम्हें अभी चुनाव को छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर योनमी कहती कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, उसने किसी को नहीं मारा है और मैं बहुत जल्दी उसका नाम भी साफ कर दूंगी कि उसने किसी को नहीं मारा है। अगले सीन में दुआ को दिखाया जाता है जिसके पास जिचान आया हुआ था, जिसने यहाँ पर दुआ से कह रहा होता है कि आखिरी बार मेरी मदद कर दो, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया है। तुम्हें तो पता है कि एक बार मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैंने तो पैसे दिए थे, उस टाइम योमजी की कंडीशन बुरी चल रही थी, उसका पिता उसको मारता था, उसके पैसे लेता था। यहाँ पर दुआ कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। जिचान कह रहा था कि तुम नहीं जानते थे, शायद योमजी ने तुमको बताया नहीं था, उसे तुम्हें बताने में शर्म आई होगी। दुआ भी अपने पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ पर वो खाना लेकर योमजी घर पर आ रहा होता है, लेकिन योमजी इसको रोक लेती है। दोहा योमजी से कहता है क्या तुम रो रही थी, क्या कुछ हुआ है? लेकिन योमजी कहती मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और बाद में दुआ को गले लगा लेती है। अब यहाँ रियलिटी में दुआ को पता चल जाता है कि उस टाइम योमजी पिता घर पर थे और उसने योमजी को मारा होगा, इसलिए वो रो रही थी और मुझे अंदर जाने से मना कर रही थी। दुआ जेचान से पूछ रहा होता है कि उसका पिता कहाँ पर रहता है। जेचान कह रहा था क्या तुम इसके बदले मुझे पैसा दोगे। दुआ इसके लिए हामी बढ़ता है। यहाँ पर जेचान बता देता है कि वह एक्चुअल के मार्केट में एक स्नैक की शॉप चलाता है। अगले सीन में लूनी कैफे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर चियून सोली से साथ में कैसेंड्रा से पूछ रहा होता है कि वो सच में दुआ है जो कि साउंड के सॉन्ग लिखता है, यहाँ पर यहाँ बढ़ती है। चियून कहता है वह तो हत्यारा है, लेकिन वो सोली कहती है ऐसा नहीं है, वो हत्यारा नहीं है। तभी हम देखते हैं सोली की माँ आती है और वो सोली पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें उस लड़के से नाता तोड़ना हो। लेकिन वो सोली कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुझे पता है कि उसने किसी को नहीं मारा है। यहाँ पर यांशु कहती है कि यह बात सिर्फ तुम जानती हो, दुनिया वाले नहीं जानते कि उसने किसी को नहीं मारा है। सोली कहती है कि मुझे दूसरों की परवाह नहीं है कि वे क्या सोचते हैं, लेकिन दोहा ने किसी को नहीं मारा है। वहीं अगले सीन में ओबैक भी हांगचो को साथ में बोरो को बता रहा होता है कि दोहा के बारे में ऐसी न्यूज चल रही है, उसने किसी को मार दिया था, वो हत्यारा है। लेकिन यहाँ पर वांगचो साथ में बोरो कह रहे होते कि मैं ऐसा नहीं लगता, हमें दोहा पर विश्वास है, उसे किसी को नहीं मारा होगा, इसलिए उस पर शक करना बंद करो। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर दोहा लूनी कैफे के अंदर आ जाता है और यहाँ पर सोली से मिल रहा होता है। सोली से कह रहा होता है कि मुझे कुछ मिल गया है, मैं एक्शन जा रहा हूँ। सोली कहती ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन यहाँ पर दुआ मना कर देता है और कह रहा था कि नहीं मैं खुद चला जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा, तब तक तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना। तो सोली कहती ठीक है तुम भी तुम्हारा ख्याल रखना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ये दोनों इन चीजों के लिए एक दूसरे से वादा करते हैं और बाद में गले मिलते हैं। अगले इसमें यूमो को दिखाया जाता है जिसको जेल से बाहर लाया जाता है और यहाँ पर साथ में कांगमिन होता है। यहाँ पर यूमो कांगमिन से कह रहा होता है कि एक्चुअल की पुलिस इस मामले को दबा रही है, तुम्हें लॉकर में मेरी डायरी मिलेगी, एक बार उसको जरूर देखना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कांगमिन यूमो की डायरी को देख रहा होता है। अगले सीन में साउन को देखते जो कि अपने फोन में न्यूज को देख रही थी, यह न्यूज दुआ के बारे में थी, साथ में इंस्टा के अकाउंट को भी देखती है और ये अकाउंट चियून का होता है। इसे पता चलता है कि तो वही लड़का है जिससे मैं कई बार मिल चुकी हूँ। साथ में साउन को ये पता चलता है कि चियून का सपना है कि मेरा बॉडीगार्ड बने। अगले सीन में द्योकचान को दिखाया जाता है जो कि इस आर्टिकल को देख रहा होता है जो कि इसके लोगों ने दिखा था। बाद में अपनी सेक्रेटरी के पास कॉल करता है और कह रहा था कि ये सब क्या लिख दिया है, उस पर केस करेंगे और साथ में बाहर निकालेंगे, मैंने तुम्हें ये लिखने के लिए नहीं कहा था। इसका द्योकचान दुआ के पास मैसेज करता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो, क्या तुम ठीक हो। तभी द्योकचान के पास एक फोन आता है और ये फोन एक लॉयर का होता है। वो आगे से बता रही होती है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आना होगा। पुलिस में दुआ को दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल की मार्केट के अंदर आ जाता है। हालांकि कुछ लोग इसको देख लेते और कह रहे थे ये तो त्यारा है, लेकिन दुआ कहते हैं मैं त्यारा नहीं हूँ। इसके बाद दुआ स्नैक शॉप के पास आ जाता है जब एक महिला से मिल रहा होता है और यह महिला योमजी के पिता की पत्नी होती है। योमजी के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। योमजी के पिता का नाम योंगुक होता है।
यहाँ पर दवाई से पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। लेकिन यहाँ पर यमिला मना कर देती है और कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ पर है। हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई लवली लायर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दुआ को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्लैट के अंदर आ रहा होता है, लेकिन तभी से कुछ याद आता है और वो अपनी गाड़ी के पास चला जाता है। वही दुआ के फ्लैट के सामने योमन बैठा हुआ था, दुआ की वेट कर रहा था। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और जैसे ही दुआ के फ्लैट के पास आता है यहाँ पर योमन सुचा को मार देता है, लेकिन बाद में को पता चलता है कि तो कोई और ही है और ये इथन होता है। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और यहाँ पर योमो देखता है कि दुआ तो यहाँ पर है। अब यहाँ पर योमो दुआ पर मना बोल देता है। सोली बाहर आकर देखती है कि शोर कैसा है, लेकिन तभी यहाँ पर दुआ देख लेता है कि सोली यहाँ पर खड़ी हुई है। वह यहाँ पर फ्लैट के दरवाजे बंद कर देता है और सोली को अंदर भेज देता है। सोली भी यहाँ पर कागमिन के पास फोन कर देती है। अब यहाँ पर दुआ यूमो से लड़ रहा था। यूमो यहाँ पर दुआ को चाकू मारने की कोशिश कर रहा था। बाद में वो दुआ की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर सोली सब कुछ देख रही थी और वो दुआ की हेल्प करने के लिए बीच में आती है। यूमो यहाँ पर सोली को नीचे गिर देता है। सोली के टकने में मौत आ जाती है। तभी यहाँ पर कागमिन आ जाता है और वह यूमो को पकड़ लेता है। इसके बाद यूमो से पूछताछ की जाती है और यूमो से पूछ रहे होते हैं कि क्या चाकू तुम्हारा है, क्या तुमने इथन को मारा था। यहाँ पर यूमो हाँ भरता है और कहता है कि यह चाकू मेरा है, मैंने इसको मारा था, लेकिन ये सब दुआ की वजह से हुआ है, मैं उसको मारने के लिए जा रहा था। पुलिस वाले यहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुम्हारी जैसे एक निर्दोष आदमी मारा जाने वाला था, क्या तुम्हें पता है, और वह भी अस्पताल के अंदर है। यहाँ पर यूमो पूछता कि वो कैसा है, क्या वह ठीक है। अगले सीन में कागमिन को दिखाया जाता है जो कि दुआ से और साथ में सोली से पूछताछ कर रहा होता है। कागमिन यहाँ पर दुआ से पूछ रहा होता है कि तुमने क्या देखा था। यहाँ पर दुआ सच बताता है और कह रहा था कि जब लिफ्ट के दरवाजे खुले थे तब मैंने देखा था कि यूमो ने इथन को चाकू मार दिया था और इसके बाद वो मुझे मारने के लिए आ गया था। कागमिन सोली से पूछता है कि तुमने क्या किया था। यहाँ पर सोली बता रही होती है कि मैंने तुम्हारे पास फोन किया था और तुम्हारा वेट किया था, लेकिन यहाँ पर कागमिन सोली से कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके पास चाकू था, तुम्हें कुछ हो सकता था, तुम्हें मेरे आने का वेट करना चाहिए था। यहाँ पर सोली कह रही होती है कि वो दुआ को मारने वाला था, मैं तुम्हारा वेट कैसे कर सकती थी, मुझे उसको बचाना था। अब कागमिन दुआ से कह रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि वो किसी को चाकू नहीं मारेगा, अब क्या हुआ, अब तुम क्या करने वाले हो, इस चीज को मुझे कैसे समझाओगे, एक निर्दोष आदमी की जान जाने वाली थी। सोली कागमिन को चुप होने के लिए कहती है और कहती है विक्टिम है। कागमिन कहता है ये विक्टिम कैसे हुआ, इसे चोट भी नहीं लगी हुई है, इस पर एक भी खरोच नहीं आई, इसको तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसके आसपास के लोग घायल हो जाते हैं। अगले सीन में देखते जबरदस्त एनजे के पास आता है और कह रहा था कि तुम्हारा भाई कैसा है। यहाँ पर एनजे दुआ से कह रहा होता है क्या तुम सच में दुआ हो। यहाँ पर दुआ हाँ भरता है। एनजे बाद में कह रहा था कि तुमने उस लड़की को मार दिया था, लेकिन यहाँ पर दुआ मना करता है। एनजे कह रहा था कि फिर उसने मेरे भाई को चाकू क्यों मारा, ये सब मेरी गलती है, इथन तुमसे मिलना चाहता था और मैंने हाँ भर दी थी और वह तुम्हारे पास आ गया था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह तुम्हारे पास नहीं आता। इसके बाद यहाँ पर सोली आ जाती है। यहाँ पर दुआ और सोली बात कर रहे थे। दुआ पर सोली को बता रहा होता है कि मुझे पता कि एंजू कैसा लग रहा है, वह खुद को दोषी महसूस कर रहा है और मैं भी ऐसे ही दोषी महसूस कर रहा हूँ, मेरी जैसे उसकी जान जाने वाली थी। लेकिन यहाँ पर सोली कहती तुम दोषी महसूस क्यों कर रहे हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर दुआ कह रहा होता है कि ओमो मेरी जैसे वहां पर चाकू लेकर रहा था, अगर मैं वहां पर नहीं होता तो इतने का चाकू नहीं लगता। इसके बाद दोनों खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर दुआ को पता चलता है कि सोली ठीक से नहीं चल रही है। वह सोली से पूछता है क्या हुआ है। सोली यहाँ पर कहती है कि जब मैं नीचे गिरी थी तब मेरे टकने में मोच आ गई थी और कुछ नहीं है, वैसे मैं ठीक हूँ। अगले सीन में देवचान को दिखाया जाता है। इसके पास इसका भाई चेचान आया हुआ था। चेचान हमें देवचान से कह रहा होता है कि मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है, मेरे पास पैसा नहीं बचा है, प्लीज मेरी इस पर हेल्प कर दो, मैं तुमसे आखिरी बार हेल्प मांग रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर देवचान मना कर देता है। तभी देवचान को यह न्यूज पता चल जाती है कि दुआ की सच्चाई इस के सामने आ गई है। तो इसमें जैन एंटरटेनमेंट का नाम भी आ रहा है। वो अपनी वाइफ को ऐसे भेज देता है और बाद में अपनी सेक्रेटरी के पास फोन करता है और कह रहा था कि एक आर्टिकल लिखो और उसमें बताओ कि हम दुआ के साथ लंबे टाइम तक काम नहीं करने वाले थे और हम उसके पास्ट के बारे में नहीं जानते। अगले सीन में सोली को देखते जो कि दुआ की पीठ पर होती है। सोली ने भी टकने की जांच करवा ली है। बाद में दोनों बाहर आ रहे थे। यहाँ पर दुआ सोली से कह रहा होता है कि अगली बार तुम ऐसी मुसीबत में मत पड़ना, तुम बेवजह इस चीज में फंस गई। लेकिन यहाँ सोली कहती मैं फंसी नहीं थी, मैं किसी ऐसे इंसान की रक्षा कर रही थी जो कि मुझको पसंद है और मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती कि मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। इसके बाद दुआ सोली को ऐसे भेज देता है। सोली कहती क्या तुम नहीं आ रहे हो। दुआ पर कह रहा था जब यहाँ प्रीतन ठीक हो जाएगा तब मैं वापिस आऊंगा। सोली कहती कि ठीक है। इसके बाद सोली ऐसे जाती है। इसके बाद इथन से मिलने के लिए आ जाता है, साथ में एनजे होता है। दुआ पर इथन से कहता है तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर इथन हाँ भरता है। इथन साथ में दुआ से कह रहा होता है कि तुमने मेरी सर्जरी के पैसे दे दिए और साथ में रूम भी दिलवा दिया, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू, लेकिन यह सब मेरी गलती है, मोदी ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए कहा था। अभी यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पर मुझे नितिन के पास आ गया था और कह रहा था मैंने सुना कि जे एंटरटेनमेंट ने तुम्हें बाहर निकाल दिया है, वैसे मेरे पास एक नया ग्रुप है, मैं उसमें तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ ताकि तुम गाना गा सको। इथन कहता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। यहाँ पर मुझे ना बढ़ता है, लेकिन मुझे साथ में कहता है
कि मैंने सुना कि तुम दुआ के बारे में जानते हो कि वो कहाँ पर रहता है, इसलिए तुम उसके पास जाओ और उसके पास से जो भी जानकारी मिले उस जानकारी को मेरे साथ शेयर करो। रियलिटी में इतनी यहाँ पर दुआ से कह रहा होता है कि मेरे जैसे सिंगर को कौन ग्रुप में रखना चाहेगा। यहाँ पर दुआ इतन से कहता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गाना लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर इतन मना कर देता है। बाद में दुआ बाहर आता है और यहाँ पर मीडिया वाले उसको घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं, क्या तुम दुआ हो, क्या तुम सेवंजू हो, क्या तुमने अपना नाम बदल लिया है, क्या तुमने योमजी को मारा है। यहीं पर हम देखते हैं सोली भी आ चाहती है। दुआ प्रिंस से कह रहा होता है कि हाँ, मेरा नाम सेवंजू है और मैं दुआ ही हूँ और मैंने योमजी को नहीं मारा है। यहाँ पर मीडिया वाले पूछ रहे थे कि फिर तुम लंबे टाइम से छुपे हुए क्यों थे। यहाँ पर दुआ बता रहा होता है कि किसी ने मेरा भरोसा नहीं किया था, इसलिए मैं छुपा हुआ था, लेकिन अब मैं चीजों को बेहतर ढंग से करने की कोशिश करूंगा। अगले सीन में सोली को दिखाया जाता है, साथ में दुआ होता है। अब इधर हम लूनी कैफे के अंदर आ जाते हैं। सोली और दुआ से कह रही होती है कि तुमने मीडिया वालों को सारा सच क्यों बताया। यहाँ पर दुआ कहता है कि वैसे ही मैंने सच्चाई बताई थी। सोली कहती क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर दुआ हाँ भरता है। दुआ बाद में सोली से कह रहा होता है कि मुझे इसलिए अपराधी को ढूंढना होगा। मैं एक्सचेंज में गया था और वहाँ पर उस जगह पर गया हुआ था जहाँ पर यमजी को दफना गया था। मेरे मन के अंदर ये सवाल घूम रहे हैं कि यमजी को क्यों मारा गया और उसे क्यों दफना गया, इसलिए मैं अपराधी को ढूंढना चाहता हूँ। सोलिया पर दुआ से कह रही होती है कि वह जगह खतरनाक हो सकती है, लेकिन दुआ कहते हैं मैं वापिस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अगले सीन में योनमी को देखते हैं जिसके पास असेंबली वोमेन आई हुई थी और कह रही थी कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बेटा जर्मनी में है, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला था, तुम्हें अभी चुनाव को छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर योनमी कहती कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, उसने किसी को नहीं मारा है और मैं बहुत जल्दी उसका नाम भी साफ कर दूंगी कि उसने किसी को नहीं मारा है। अगले सीन में दुआ को दिखाया जाता है जिसके पास जिचान आया हुआ था। जिचान यहाँ पर दुआ से कह रहा होता है कि आखिरी बार मेरी मदद कर दो, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया है। तुम्हें तो पता है कि एक बार मैंने तुम्हारी मदद की थी, मैंने तो पैसे दिए थे, उस टाइम योमजी की कंडीशन बुरी चल रही थी, उसका पिता उसको मारता था, उसके पैसे लेता था। यहाँ पर दुआ कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। जिचान कह रहा था कि तुम नहीं जानते थे, शायद योमजी ने तुमको बताया नहीं था, उसे तुम्हें बताने में शर्म आई होगी। दुआ भी अपने पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ पर वो खाना लेकर योमजी घर पर आ रहा होता है, लेकिन योमजी इसको रोक लेती है। दोहा योमजी से कहता है क्या तुम रो रही थी, क्या कुछ हुआ है। लेकिन योमजी कहती मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और बाद में दुआ को गले लगा लेती है। अब यहाँ पर रियलिटी में दुआ को पता चल जाता है कि उस टाइम योमजी पिता घर पर थे और उसने योमजी को मारा होगा, इसलिए वो रो रही थी और मुझे अंदर जाने से मना कर रही थी। दुआ जेचान से पूछ रहा होता है कि उसका पिता कहाँ पर रहता है। जेचान कह रहा था क्या तुम इसके लिए मुझे पैसा दोगे। दुआ इसके लिए हामी बढ़ता है। यहाँ पर जेचान बता देता है कि वह एक्चोन के मार्केट में एक स्नैक की शॉप चलाता है। अगले सीन में लूनी कैफे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर चियोन सोली से साथ में कसिंड्रा से पूछ रहा होता है कि वो सच में दुआ है जो कि साउंड के सॉन्ग लिखता है यहाँ पर यहाँ बढ़ती है। चियोन कहते हैं कि वो तो त्यारा है, लेकिन वो सोली कहती है ऐसा नहीं है, वो त्यारा नहीं है। तभी हम देखते हैं सोली की माँ आती है और वो सोली पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें उस लड़के से नाता तोड़ना हो। लेकिन वो सोली कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुझे पता है कि उसने किसी को नहीं मारा है। यहाँ पर यांगसु कहती है कि यह बात सिर्फ तुम जानती हो, दुनिया वाले नहीं जानते कि उसने किसी को नहीं मारा है। सोली कहती है कि मुझे दूसरों की परवाह नहीं है कि वे क्या सोचते हैं, लेकिन दोहा ने किसी को नहीं मारा है। वहीं अगले सीन में ओबेक भी हांगचो को साथ में बोरो को बता रहा होता है कि दोहा के बारे में ऐसी न्यूज चल रही है, उसने किसी को मार दिया था, वो त्यारा है। लेकिन यहाँ पर वांगचो साथ में बोरो कह रहे होते कि मैं ऐसा नहीं लगता, हमें दोहा पर विश्वास है, उसने किसी को नहीं मारा होगा, इसलिए उस पर शक करना बंद करो। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर दोहा लूनी कैफे के अंदर आ जाता है और यहाँ पर सोली से मिल रहा होता है। सोली से कह रहा होता है कि मुझे कुछ मिल गया है, मैं एक्शन जा रहा हूँ। सोली कहती ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन यहाँ पर दुआ मना कर देता है और कह रहा था कि नहीं मैं खुद चला जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापिस आ जाऊंगा, तब तक तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना। तो सोली कहती ठीक है तुम तुम्हारा ख्याल रखना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ये दोनों इन चीजों के लिए एक दूसरे से वादा करते हैं और बाद में गले मिलते हैं। अगले सीन में यूमो को दिखाया जाता है जिसको जेल से बाहर लाया जाता है और यहाँ पर साथ में कांगमिन होता है। यहाँ पर यूमो कांगमिन से कह रहा होता है एक्चोन की पुलिस इस मामले को दबा रही है, तुम्हें लॉकर में मेरी डायरी मिलेगी, एक बार उसको जरूर देखना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कांगमिन यूमो की डायरी को देख रहा होता है। अगले सीन में साउन को देखते जो कि अपने फोन में न्यूज को देख रही थी, यह न्यूज दुआ के बारे में थी, साथ में इंस्टा के अकाउंट को भी देखती है और ये अकाउंट चियोन का होता है। इसे पता चलता है कि तो वही लड़का है जिससे मैं कई बार मिल चुकी हूँ। साथ में साउन को ये पता चलता है कि चियोन का सपना है कि मेरा बॉडीगार्ड बने। अगले सीन में द्योकचान को दिखाया जाता है जो कि इस आर्टिकल को देख रहा होता है जो कि इसके लोगों ने दिखा था। बाद में अपनी सेक्रेटरी के पास कॉल करता है और कह रहा था कि ये सब क्या लिख दिया है, उस पर केस करेंगे और साथ में बाहर निकालेंगे, मैंने तुम्हें ये लिखने के लिए नहीं कहा था। इसका द्योकचान दुआ के पास मैसेज करता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो, क्या तुम ठीक हो। तभी द्योकचान के पास एक फोन आता है और ये फोन एक लॉयर का होता है। वो आगे से बता रही होती है कि तुम्हारी पति तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, इसलिए तुम्हें अपराना होगा। पुलिस में दुआ को दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल की मार्केट के अंदर आ जाता है। हालांकि कुछ लोग इसको देख लेते और कह रहे थे ये तो त्यारा है, लेकिन दुआ कहते हैं मैं त्यारा नहीं हूँ। इसके बाद दुआ स्नैक शॉप के पास आ जाता है और एक महिला से मिल रहा होता है और यह महिला योमजी के पिता की पत्नी होती है। योमजी के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। योमजी के पिता का नाम योंगुक होता है।
यहाँ पर दवाई से पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। लेकिन यहाँ पर यमिला मना कर देती है और कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ पर है। अगले सीन में कांगमिन को देखते हैं जो कि योमी की डायरी देख रहा होता है और इसे पता चलता है कि जब योमजी और साथ में दोहा हैक्चेन बीच के पास थे तभी यहाँ पर एक सुपरमार्केट के ओनर ने इनको देख लिया था। कांगमिन अपने आप से कह रहा होता है क्या कोई विटनेस था। इसके बाद कांगमिन के पास सोली का फोन आ जाता है जो कि मिलने के लिए कह रही थी। बाद में कांगमिन सोली से मिल रहा होता है, ये दोनों पर खाना खा रहे होते हैं। सोली कांगमिन से कह रही होती है कि तूने दुआ की मदद की थी जब योमू उसको मारने वाला था, इसलिए मैं तुमको खाना खिला रही हूँ। कांगमिन सोली से कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी, तुम शायद जांच के बारे में पूछ रही होगी। लेकिन सोली कहती कि वैसे ऐसा नहीं है। कांगमिन कह रहा था कि हमें कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है जिससे हम असली अपराधी को पकड़ सके। हमें असली अपराधी को पकड़ना ही होगा ताकि दो अपना नाम साफ कर सके, नहीं तो जीवन भर लोग उसको त्यारा कहेंगे। अगले सीन में कहा को दिखाया जाता है जो कि अस्पताल के अंदर होता है और अपनी बेटी को देख रहा था। बाद में इसके पास यूनमी का कॉल आता है। कवाक यहाँ पर बाहर आ जाता है और यूनमी से बात कर रहा था। यूनमी यहाँ पर कवाक से कह रही होती है क्या तुम्हारी बेटी को बड़े अस्पताल में एडमिट करना है, लेकिन यहाँ पर कवाक मना कर देता है और कह रहा था कि आपने काफी मदद कर दी है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यूनमी यहाँ पर कह रही होती है कि क्या कोई सबूत तो नहीं है ना जिससे मेरे बेटे को दोषी करार दिया जाए। लेकिन यहाँ पर क्वाक कह रहा था कि नहीं, कोई भी सबूत नहीं है, आपके बेटे को दोषी ठहराया नहीं जाएगा। इसके बाद यूनी के पास असेंबली मैन आता है जो भी कह रहा था कि आपको शायद चुनाव छोड़ देना चाहिए, अब लोग तुम्हारे बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यूनी कहती है मेरे बेटे ने किसी को नहीं मारा है और मैं बहुत जल्दी उसका नाम साफ कर दूंगी, इसलिए आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चुनाव में अभी भी खड़ी हुई हूँ। अगले इसमें हैंसू को देखते जो कि ताइशू के पास आ जाती है। ताइशू हैंसू को देख लेता है। हैंसू के पास यहाँ पर मक्खियां होती हैं। ताइशू हैंसू को मक्खियों से बचाता है और बाद में जाने लगता है। हैंसू कह रही थी कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हारी बेटी किसी को डेट कर रही है। ताइशू कहता है तो क्या हुआ, क्या वे शादी कर रही है। हैंसू कहती है कि वो लड़का त्यारा है। इसके बाद ताइशू भी यहीं पर रुक जाता है। अगले सीन में लूनी कैफे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर कैसेंड्रा सोली से कह रही होती है कि तेरे फ्लैट के अंदर जाना चाहिए, वहाँ पर आराम करना चाहिए। लेकिन सोली कहती है मैं वहाँ पर नहीं जा सकती, वहाँ पर जाते ही मैं ज्यादा सोचने लगती हूँ, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी और यहाँ पर जो भी पहला कस्टमर आएगा उसके साथ अच्छा बिहेव करूंगी। साथ में सोली यहाँ पर कैसेंड्रा से कह रही होती है कि मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ, इसलिए तुम लूनी कैफे को कुछ दिनों के लिए बंद कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर मुजिन आ जाता है। सोली मुजिन के साथ अच्छा बिहेव करती है। मुजिन यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं तुम्हारा दुआ के साथ क्या चल रहा है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और मेरे पास सबूत भी है। मुजिन यहाँ पर सबूत को दिखाता है कि जब अस्पताल में दुआ ने सोली को उठाया हुआ था तब मुजिन ने दोनों को साथ में देख लिया था। बाद में इनकी फोटोज खींच ली थी। रियलिटी में सोली मुजिन से कह रही होती कि तो क्या हुआ, हमारे पास सबूत है। तो मुजिन यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं इन सबूत को हर जगह अपलोड कर दूंगा और बाद में सभी को पता चल जाएगा कि लूनी कैफे की ओनर किसी तेरे को डेट कर रही है, इसलिए मुझे मेरे पैसे दे दो। लेकिन सोली कहती है कि मैंने तो अपना काम ईमानदारी से किया था, अगर तुम इन फोटोज को अपलोड करना है तो कर दो। इसी बीच चीन मुजिन का फोन छीन लेता है और बाद में फोटोज को डिलीट कर देता है। अगले इसमें दुआ को देखते जो एक आदमी से मिल रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे पिता कारखाने के अंदर योंगू काम कर रहा था, वो कहाँ पर है। लेकिन यह लड़का कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन दुआ कह रहा था कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है, प्लीज मुझको बता दो। बाद में लड़का बता रहा था कि मैंने उसको कई बार उस बैंक के अंदर देखा था जहाँ पर युमजी काम किया करती थी। इसके बाद सोली को दिखाया जाता है जो कि बैकचोन में आ रही होती है। अगले इसमें आंसू को दिखाया जाता है जो कि ताइशूब को लूनी कैफे के पास ले आती है, लेकिन यह तो यहाँ पर बंद होता है। आंसू भी यहाँ पर कह रही होती है कि उसे में किसी को डेट कर रही है जो कि तेरा है। लेकिन यहाँ पर ताइशूब कह रहा था कि पहले मुझे उससे बात करनी होगी तभी मुझको सच्चाई पता चलेगी। हैंसू भी यहाँ पर कह रही होती है कि उसके आने तक यहाँ पर वेट करते हैं। लेकिन ताइशूब कह रहा था ये कई दिनों तक बंद रहने वाला है, इसलिए जब वो वापिस आएगी तब मैं उससे मिलूंगा। ताइशूब जाने लगता है और यहाँ पर हैंसू गलती से इसको पति कह देती है और बाद में कह रही होती है मुझे पता नहीं था क्या कहना है। ताइशूब यहाँ पर कह रहा होता है कि हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है, हमारा डिवोर्स भी हो गया था, इसलिए मुझे पति कहना बंद करो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। ताइशूब जाने लगता है। हैंसू भी यहाँ पर कह रही होती कि क्या तुम उस लड़की के पास जा रहे हो। ताइशूब कहता है कौन सी लड़की। हैंसू यहाँ पर कहती है कि ठीक है, मैं भी किसी आदमी को देख रही हूँ। ताइशूब कुछ नहीं बोलता और यहाँ चला जाता है। इसके बाद सोली को दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल में आ जाती है और यहाँ पर एक्चुअल बीच को देख रही होती है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं यहाँ पर दोहा होता है। सोली यहाँ पर दोहा के पास कॉल करती है और कह रही थी तुम कहाँ पर हो, क्या तुम्हें कुछ हाथ लगा। लेकिन यहाँ पर दोहा मना कर देता है। सोली कहती है कि हमें मिलना चाहिए। दोहा थोड़ा सोचता है और बाद में पीछे देखता है जब सोली होती है। बाद में उसको गले लगाता है। सोली यहाँ पर दोहा से कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद इधर उसी बैंक के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर युमजी काम किया करती थी। यहाँ पर एक आदमी इन दोनों को बता रहा होता है। पहले तो इस आदमी से पूछ लेता है कि क्या योंगू के यहाँ पर आ करते थे, वे यहाँ पर क्यों आ करते थे। यहाँ पर आदमी कहता है कि हाँ वो यहाँ पर आ करते थे, वो अपनी बेटी के पैसे लेने के लिए आ करते थे और वे पैसे योमजी के लाइफ इंश्योरेंस के थे। जब वो लापता हो गई थी तो वो यहाँ पर आया था, लेकिन हमने उसको कह दिया था कि आपकी बेटी लापता है, हमें नहीं पता कि उसकी डेथ हो गई है। लेकिन वह नहीं माना और उसने यहाँ पर हंगामा कर दिया था। लेकिन अब कुछ दिन पहले जब योमजी के अवशेष पाए गए थे तो वो यहाँ पर आया था और इंश्योरेंस के पैसे ले गया था और बहुत ज्यादा खुश था। इसका सोली और साथ में दोहा
योंगू की पत्नी के पास आते और कह रहे थे कि क्या योंगू को योमजी के इंश्योरेंस के पैसे मिले हुए थे। यहाँ पर यमीला कहती कि हाँ ये सच है, उसको अपनी बेटी के लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिले हुए थे। दुआ कहता है वो भतीजा खुश था। तुम मुझे बता दो कि योंगू कहाँ पर है, हो सकता है कि उसका अगला टारगेट तुम हो। और इसके बाद यमीला बता देती है कि वो इस क्लब के अंदर है। इसके बाद ये दोनों इसी क्लब के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दो बॉडीगार्ड खड़े हुए थे जो कि इनको जानने नहीं देते। लेकिन तभी हम यहाँ पर डूमो को देखते हैं जो कि सोली को देख लेता और कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो सोली को लायर हंटर कहता है, ये वही आदमी होता है जो कि हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था। सोली यहाँ पर कह रही होती है कि हमें क्लब के अंदर जाना है। डूमो कहते कोई बात नहीं है, ये क्लब मेरा ही है, तुम अंदर जा सकती हो। इसके बाद सोली और दुआ अंदर आ जाते हैं। दुआ पर देखते हैं यहाँ पर जेसान भी होता है। दुआ जेसान के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जेसान यहाँ पर कह रहा होता है कि तुमने मुझको जो पैसा दिया था उससे मैं यहाँ पर और पैसे बनाने के लिए आया था। दुआ बाद में जेसान से कहता है कि क्या तुम जानते थे कि योंगूक यहाँ पर है, लेकिन जेसान मना करता है। लेकिन और सोली दुआ को इशारा करती है कि झूठ बोल रहा है। जेसान दुआ से कह रहा होता है जब तुम योंगजी को डेट कर रहे थे तब तुम्हें उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए था, उसके पास सिर्फ तुम थे। यहाँ पर दुआ जेसान से कह रहा होता है क्या तुम योंगजी को लाइक करते थे। यहाँ पर जेसान मना कर देता है, लेकिन और सोली इशारा करती है कि यह झूठ बोल रहा है। तभी यहाँ पर दुआ देखता है कि यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी पर चिल्ला रहा होता है। दुआ को पता चलता है कि ये तो योंगूक है। दुआ भागकर योंगू के पास आता है, इसको पकड़ लेता है और कह रहा था कि क्या तुमने योंगजी को मारा था। सोली भी यहाँ पर रेडी होती है ताकि योंगू जो कुछ भी कहे उसको सुन ले और दुआ को बता दे कि ऐसा से या फिर झूठ है। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 12 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 13 की एक्सप्लेनेशन में जो कि ट्यूसडे को आने वाला है। तब